अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हैं, एक सहाबी आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ने के बाद आके सलाम करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वालेकुमुस्सलाम कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ नमाज़ पढ़ो, तुमने नमाज अदा नहीं की। वो सहाबी जाते हैं, वापस नमाज अदा करते हैं, फिर आते हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ नमाज अदा करो, तुमने नमाज अदा नहीं की। तीसरी मरतबा फिर वो सहाबी दूसरी मरतबा पढ़ के आते हैं, फिर तीसरी बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो सलाम करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब दे के कहते हैं कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज अदा नहीं की। अब वो सहाबी खुद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल फिर आप मुझे नमाज पढ़ने का तरीका ही बता दें। अब इसमें मुहद्दिसीन ने दो बातें लिखी हैं। एक तो पहली दफ़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं कहा कि आओ मैं तुम्हें नमाज का तरीका बता दूं कि तुम्हारी नमाज ठीक नहीं है, इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि उसके दिल के अंदर तलब खुद पैदा हो। अगर मैं इसको पहली दफ़ा कह दूंगा ना तो शायद ये इतने एहतमाम के साथ नमाज न सीखे। भाई तवज्जो मेरी तरफ रखें, तवज्जो मेरी तरफ रखें, साथी थोड़ा खामोश हो जाएंगे, मौजू चल रहा है, बात चल रही है। साथी पीछे खड़े हुए इनसे भी ज़रा कह दें कि खामोशी इख्तियार कर लें। तो फिर उसके दिल के अंदर एहतमाम, एक तलब पैदा होती है। एक दफ़ा आप किसी को कहोगे, दूसरी दफ़ा कहोगे, तीसरी दफ़ा कहोगे, उसको कुछ समझ में आएगी बात। और दूसरी बात मुहद्दिसीन यहाँ लिखते हैं कि उस सहाबी की नमाज नहीं हुई इसलिए कि नमाज के अंदर कमी और कोताही अगर हो गई, रुकू ठीक ना हुआ, सजदा ठीक ना हुआ, तो नमाज अदा नहीं होती। उन सहाबी रसूल के रुकू के अंदर, उस सजदे के अंदर कमी कोताही हो गई थी, इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा तो तुम्हारी नमाज अदा नहीं हुई। जिससे पता ये चलता है कि अगर मेरे रुकू के अंदर और मेरे सजदे के अंदर या मेरे नमाज में खड़े होने के तरीके पे अगर मैं सही तरीके से नमाज अदा नहीं करता तो बाज़ औक़ात नमाज या तो सुन्नत के ख़िलाफ़ हो जाती है या तो बाज़ औक़ात मेरी नमाज अदा ही नहीं होती। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। मैं खुद, हमारे बड़े खुद आज भी छोटी छोटी नमाज़ें हनफी या और कोई किताब देख के हम खोलते हैं, बाज़ जगह हमसे भी गलती हो जाती है। लेकिन आज अगर हम किसी को कहें कि भाई तुम्हारी अज़ान के अंदर, तुम्हारी नमाज के अंदर या तुम्हारी कुरान की तिलावत के अंदर कहीं गलती है, उसको ठीक कर लो, तो साथी बुरा मान जाते हैं। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। अपनी नमाज को ठीक करना, मैंने पिछले जुमे भी आपसे बात की थी कि ये अपने इमाम के पास, अपने मोहल्ले के या जो भी जिस इमाम के साथ आपका ताल्लुक़ है, रोज़ाना अगर आप उसको 10 मिनट दें, आप देखें कि मेरी नमाज के अंदर गलती क्या है, इमाम साहब मेरी अज़ान के अंदर गलती क्या है, मेरी कुरान की तिलावत के अंदर गलती क्या है। खुशू और खुजू तभी आएगा जब मेरा वुज़ू करना सही होगा, जब मेरी तहारत ठीक होगी, जब मैं मस्जिद के अंदर आऊँगा, नमाज सही तरीके से अदा करूँगा। उसके बाद मैं जो पढ़ूँगा, सबसे पहली बात कि मेरा कुरान पढ़ने का तरीका, अगर मैं कुरान पढ़ता ही गलत हूँ, मुझे ये नहीं पता कि हा और हा का मखरज क्या है, आइन और हमज़ा का मखरज क्या है, मुझे ये ही ना अगर पता हो तो मैं नमाज के अंदर क्या पढ़ूँगा। अच्छा, फिर उसके पढ़ने के बाद अल्लाह मुझसे कह क्या रहे हैं, अगर ये भी मुझे ना पता हो तो मुझे नमाज का क्या पता चलेगा। फिर नमाज के अंदर तो ख्यालात आएंगे ही आएंगे। अव्वल से लेकर अगर बंदा अपनी नमाज का एहतमाम सही तरीके से करे, जब बंदा तहारत के लिए जाता है, इस्तिंजा जब बंदा करता है, एक होता है इस्तिंजा, एक होता है इस्तिब्रा। फुकहा की इस्तिलाहात में इसको कहते हैं कि जब बंदा इतनी देर पेशाब करने के बाद रुक जाए कि उसको यकीन हो कि अब मेरे पेशाब के कतरे ख़त्म हो चुके हैं, उसके बाद वो अपने आप को पाक करके फिर वुज़ू के लिए बैठे। अच्छा, मैं और आप जब वुज़ू करते हैं, हमारी वुज़ू के अंदर भी दुनिया की बातें होती हैं। अल्लाह